देखिए, गणेश महोत्सव का पावन समय है और हम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। आखिर भगवान गणेश की उपासना को इतना ज्यादा सुंदर और अच्छा क्यों मानते हैं? क्या महत्व है? देखिए, भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, वो गणपति की उपासना से दूर होता है। संतान, शिक्षा और भाग्य के लिए आप चाहें तो भगवान गणेश की पूजा करें, आपको शीघ्र फल मिलेगा। अगर कुंडली में कोई अशुभ योग है, खास तौर से राहु केतु अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आप गणपति की उपासना करते हैं, तो कुंडली का अशुभ योग आपका नष्ट हो जाएगा। देखिए, गणपति की उपासना सामान्यतः बड़ी सरल है। सामान्य पूजा में हम क्या करते हैं? दूब घास चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं, पूजा कर लेते हैं। ये पूजा और भी सरल है, केवल पत्तों से भी की जा सकती है। जी हां, अलग अलग तरह के पत्ते मंत्र के साथ अगर आप भगवान गणेश को समर्पित करें तो उनकी पूजा भी संपूर्ण होगी और उनकी कृपा का प्रसाद, वरदान आपको प्राप्त होगा। पत्तों से आप उपासना करेंगे देवी देवता की, गणपति की, क्यों और किस तरह से ये काम करती है, कैसे लाभकारी होती है? देखिए, आप दुनिया में हर वृक्ष का पत्ता देखिए, वो अपने आप में अलग तरीके का है। पत्तों के अलग अलग रंग और सुगंध होते हैं। हर सुगंध और रंग अलग अलग ग्रहों से और समस्याओं से संबंध रखती है। गणेश जी को अलग अलग मंत्रों के साथ अगर पत्ते अर्पित किए जाएं तो विशेष लाभ होगा। विशेष तरीके से गणेश जी को अलग अलग पत्ते अगर अर्पित किए जाएं तो हर कामना, हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। देखिए, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। जिसको आप घास समझते हैं, खरपतवार समझते हैं, उसके अंदर भी विशेष गुण होते हैं। तो उन वनस्पतियों के पत्ते भी बड़े गुणकारी होते हैं। और जब आप मंत्र के साथ अलग अलग पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब आप ये तो समझ गए कि अलग अलग तरीके के पत्ते अर्पित करके मंत्रों के साथ आप गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। पत्तों को अर्पित करने का तरीका क्या है? किस प्रकार से अलग अलग तरह के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित किए जाएंगे? गणेश जी को पत्ते बुधवार को या चतुर्थी तिथि को अर्पित करिएगा। आप हर बुधवार को, हर चतुर्थी को कर सकते हैं। और गणेश महोत्सव में अपनी कामना के अनुसार किसी एक दिन ये पत्ते आप अर्पित करिएगा। कैसे अर्पित करेंगे? प्रातः काल स्नान करके गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा
उन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाइएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना के अनुसार अलग अलग पत्ते मंत्रों के साथ आप भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। आप जब भी पत्ते अर्पित करेंगे एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक तरह का पत्ता 108 पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप 2-3 तरह के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। हर पत्ता 9 की संख्या में लीजिए और उस पत्ते के साथ जो मंत्र कहा जाता है वो बोलिए और वो पत्ता गणपति को अर्पित करते चले जाइए। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं और अलग अलग तरह के पत्ते अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से अर्पित करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। अब आप किस मनोकामना के लिए किस वृक्ष का या किस पौधे का पत्ता अर्पित करेंगे गणपति को और किस मंत्र के साथ करेंगे? देखिए, अगर आप उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो गणाधीशाय नमः, गणाधीशाय नमः ये कह करके भंगरैया का पत्ता अर्पित करेंगे। भंगरैया एक मेडिसिनल प्लांट है और बालों को स्वस्थ रखने के लिए इसकी औषधि बनाई जाती है। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उमा पुत्राय नमः, उमा पुत्राय नमः कह करके बेल पत्र अर्पित करेंगे। जैसे शिव जी को अर्पित करते हैं कि 3 पत्तों का एक होता है बेल पत्र, वो आप अर्पित करिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लंबोदराय नमः, लंबोदराय नमः ये कह करके बेर फल का पत्ता अर्पित करिएगा। काम में अगर कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः, वक्रतुंडाय नमः कह करके सेम का पत्ता, सेम एक तरह की सब्जी है ना, सेम की फली होती है, उसी सेम का पत्ता अर्पित करिएगा। मान सम्मान, नाम और यश चाहते हैं तो चतुर्होत्रे नमः, चतुर्होत्रे नमः ये कह करके तेज पत्ता जो सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, ये तेज पत्ता अर्पित करिएगा। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो विकटाय नमः, विकटाय नमः ये कह करके कनेर का पत्ता, कनेर के फूलों का पौधा होता है, उसका पत्ता अर्पित करिएगा। व्यवसाय में अगर आप लाभ चाहते हैं तो सिद्धि विनायकाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी का पत्ता अर्पित करेंगे। अगर आप धन का लाभ चाहते हैं तो विनायकाय नमः कहकर आक का पत्ता अर्पित करिएगा। अगर आपको हृदय रोग है या हृदय रोग में लाभ चाहते हैं तो कपिलाय नमः, कपिलाय नमः कह करके अर्जुन का पत्ता अर्पित करिएगा। शनि की पीड़ा को अगर शांत करना चाहते हैं तो सुमुखाय नमः, सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करेंगे। अलग अलग मंत्रों के साथ जब ये पत्ते आप अर्पित करेंगे तो जीवन में इनके चमत्कारी रिजल्ट्स,
इनके चमत्कारी परिणाम आपको दिखाई देंगे। और अगर आपको पत्ते समझ में नहीं आ रहे हैं तो दूर्वा यानी दूब घास, ये भी अगर भगवान गणेश को अर्पित किया जाए निरंतर, तो इसको अर्पित करके भी आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।